बारिश की एक ठंडी और अंधेरी रात थी। चारों तरफ सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में एक माँ और उसकी छोटी सी बेटी रहते थे। उस माँ का नाम था सीता और उसकी बेटी का नाम था गुड़िया। दोनों पिछले 3 दिनों से भूखे थे। घर में ना अनाज था, ना पैसे, ना ही कोई मदद करने वाला। गुड़िया धीरे से अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सीता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, थोड़ी देर और, मैं कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके पास कुछ भी नहीं था। बारिश और तेज हो गई। सीता छाता लेकर बाहर निकली, लेकिन हर दरवाजा बंद था। किसी ने मदद नहीं की। दरवाजा खोल दो, मेहरबानी होगी, बारिश में बहुत ठंड लग रही है। कृपया हमारी मदद कीजिए बच्चे। हे भगवान, ये दर्द और बेबसी कब खत्म होगी? मैं अकेली पड़ गई हूँ। हे भगवान। थक हार कर वो वापस अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ गई और रोने लगी। तभी अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। एक आदमी गाड़ी से उतरा। उसने सीता को रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सीता ने अपनी हालत बताई। आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा, बदले में तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। ये सुनते ही सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो अपनी बेटी को देखने लगी। गुड़िया मासूमियत से अपनी माँ को देख रही थी। सीता के दिल में एक भयानक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ बेटी की भूख। आखिरकार मजबूरी जीत गई। सीता ने रोते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी बेटी का ख्याल रखना। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आया। वो बस अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोने लगी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो बेटा। फिर भारी दिल से उसने अपनी बेटी का हाथ उस आदमी को दे दिया। गाड़ी धीरे धीरे वहां से चली गई और सीता बारिश में भीगती हुई वहीं खड़ी रह गई। उस रात वो पूरी रात रोती रही। उधर गुड़िया उस आदमी के साथ जा रही थी। वो डरी हुई थी, लेकिन वो आदमी उसे बार बार समझा रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े घर के सामने रुकी। गुड़िया हैरान रह गई। इतना बड़ा और सुंदर घर उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ उसे अच्छे कपड़े दिए गए, स्वादिष्ट खाना दिया गया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, माँ। हर रात वो रोते होते सो जाती थी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। एक दिन उस आदमी ने गुड़िया से पूछा, तुम खुश हो? गुड़िया ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ के पास जाना है। ये सुनकर उस आदमी की आंखें भर आईं। असल में वो आदमी बुरा नहीं था। वो एक दयालु इंसान था जो गरीब बच्चों की मदद करता था। उसने तुरंत फैसला लिया। अगले ही दिन वो गुड़िया को लेकर उसी झोपड़ी के पास पहुंचा। अब सीता अभी भी वही रहती थी। वो हर दिन अपनी बेटी को याद करके रोती थी। अब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। वो आदमी पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, उसे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। फिर उसने सीता को कुछ पैसे दिए और कहा, अब से तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीता ने उसके पैर छू लिए। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।